अंदर की दुनिया में जाने का तरीका क्या है, वो आगे इस शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं। वो फरमाते हैं गुर प्रसाद ही जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। वो कह रहे जब एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो, अपना प्रसाद हमें देते हैं अंदर की दुनिया में जाने के लिए, तो फिर हम अंदर बाहर दोनों जिंदगी हमारी सुखी हो जाती है। क्योंकि अंदर अगर सुख चैन होगा तो बाहर सुख चैन खुद ब खुद होगा। तो एक गुरु का प्रसाद अंदर की दुनिया में क्या है, एक तो बाहर में हमें प्रसाद मिलता है, जब हम किसी महात्मा को मिलने जाते हैं, किसी संत के पास जाते हैं, हम प्रसाद देते हैं, जब हम खाते हैं तो उनकी तवज्जो, उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ रहती हैं। पर यहां पर बाहर के प्रसाद की बातचीत नहीं हो रही, यहां पर हो रहा है कि गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, कि जिस इंसान ने अपने अंदर एक पूर्ण महापुरुष का प्रसाद पाया, वो क्या है, वो इस शिव नेत्र का खुलना, 10वें द्वार का खुलना। इस शिव नेत्र, ये 10वां द्वार, इसको सिंगल या थर्ड आई को, दिव्य चक्षु को, शिव नेत्र को, ये प्रभु ने हर एक इंसान को दिया। ये नहीं कि ये सिर्फ एक देश में है, एक रिलीजन के लोगों के लिए है, एक कैस्ट के लोगों के लिए, एक किस्म के लोगों के लिए है। ये हर एक इंसान को दिया हुआ है कि जिस इंसान ने एक पूर्ण महापुरुष से ये 10वां द्वार जो है इसको खुलवा लिया, उसको अंदर की दुनिया में जाने का तरीका मिल गया। वो अंदर से सुखी होगा और बाहर से भी सुखी होगा, क्योंकि उसकी जिंदगी का जो मकसद है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, वो उसके लिए पूरा होगा। यही यहां गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं। जब ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, अंदर में जाने की टेक्निक हम सीखते हैं, तो फिर भजन अभ्यास के जरिए शरीर को शांत करके, मन को शांत करके हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। हमारे सदगुरु हमें फिर इस शरीर से ऊपर उठा लेते हैं और अंदर की यात्रा पर लेके जाते हैं। जैसे हवाई जहाज से हम एक जगह से दूसरी जगह बाहर की दुनिया में जाते हैं, ऐसी इनर स्पेस है, अंदर की दुनिया है। जैसे एक पायलट की जरूरत है, ऐसे ही एक पूर्ण महापुरुष की जरूरत है कि वो हमें अंदर की दुनिया में ले जाए, जिनको जानकारी हो कि अंदर की दुनिया की इंट्रिकेसीज क्या हैं, वो ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बार 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 समझाया जाता है, जब हम गुरु की खोज में हो तो हम खोज ऐसी करें कि एक पूर्ण महापुरुष के पास पहुंचे, क्योंकि जहां तक कोई पहुंचा होगा वहां तक ही वो हमें लेके जा सकता है। जहां तक जिसकी जानकारी होगी वहां तक ही वो हमें मदद कर पाएंगे। प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी टीचर, मिडिल स्कूल में मिडिल स्कूल के टीचर, हाई स्कूल में हाई स्कूल के टीचर, कॉलेज में कॉलेज के टीचर्स और प्रोफेसर्स। तो जहां जहां तक एक टीचर की, एक गुरु की बेस होगी, नॉलेज होगा, जानकारी होगी, वहां तक ही वो हमें लेके जा सकते हैं। तो यहां पर हमें एक पूर्ण महापुरुष से अंदर का प्रसाद लेने की बातचीत समझाई जा रही है कि जब हम अंदर की दुनिया का ज्ञान पाते हैं, पराविद्या तो ज्ञान पाते हैं, तो फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं और हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर तेजी से लेके जा सकते हैं। जितनी देर ध्यान बाहर की दुनिया में रखेंगे तो फिर हम दुख दर्द से भरे रहेंगे। कभी शरीर में तकलीफ, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियल स्टेट्स नहीं है ठीक, तो कुछ ना कुछ सबके साथ लगा रहता है। तुलसी साहब ने फरमाया, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास। किसको तन का रोग है, किसको मन का रोग है, किसको चित्त का रोग है, कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक न एक दुख सबन को सुखी संत का दास। तो सुखी कौन है? अगर सबको कोई ना कोई रोग लगा है, वो जो पिता परमेश्वर की ओर लग गया। संत का दास कौन है? जो एक पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ अपनी मंजिल पर चल रहा है। और मंजिल हम सबकी एक ही है, पिता परमेश्वर को जानना, उन्हें पाना। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं, स्पिरिचुअलिटी कैनॉट बी बॉट एंड इट कैनॉट बी टॉट, बट इट कैन बी कॉट फ्रॉम समवन हु इज वन विद गॉड।
कि रूहानियत का रास्ता ना तो खरीदा जा सकता है ना ही सीखा जा सकता है। ये पकड़ने की बात है, ये रूह की उड़ान की बात है। ये एक पकड़ा जा सकता है किसी पूर्ण महापुरुष से जो अपनी तवज्जो देकर इस शिव नेत्र को खोल देते हैं। तो हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। पकड़ना किसको है? प्रभु के शब्द को। वो प्रभु का शब्द हम सबके भीतर चल रहा है। वो ये नहीं कि इस इंसान में चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा, उसमें चल रहा है, उसमें नहीं चल रहा। वो सबके अंदर चल रहा है। जिसने उसको पकड़ लिया उसको पकड़कर वापस अपने निर्धाम की ओर चला जाएगा, क्योंकि सारी सृष्टि उस शब्द के जरिए ही रची गई है। उसी के जरिए हमारी आत्मा सचखंड से यहां नीचे आई है। तो उसको पकड़कर हम वापस जा सकते हैं और आगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं इस शब्द में कि झिमझिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। वो कह रहे हैं जो अमृत धारा है, जो अमृत प्रभु का शब्द, उसे अमृत कहा गया है। या अमृत कोई शहद नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो कि हमें मिठास दे। जो जिंदगी के मकसद को पूरा कर दे, उससे तो और कुछ मीठा हो ही नहीं सकता। जो हम यहां करने आए हैं, अगर वो हमारा पूरा हो जाएगा, उससे और मीठी चीज क्या चाहिए? ना वो शक्कर कर सकती है, ना वो चीनी कर सकती है, ना वो शहद कर सकता है। तो फरमा रहे कि झिमझिम वर्षे अमृत धारा, के प्रभु के शब्द की धारा, वो अमृत, वो हम सबके अंदर बस रहा है। आस्ते 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 वर्ड्स यूज कर रहे हैं, झिमझिम वर्षे, लगातार चल रही है। जब बारिश होती है और जब पहले छोटे थे आस्ते 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 बुछार हो, तो उससे क्या होता है? जैसे आपके घर के पीछे कोई मूर्ति पड़ी है, कोई स्टैचू पड़ी है, कोई और चीज, पीस ऑफ फर्नीचर पड़ा है, उसमें क्या बाहर पड़े पड़े गंदगी पड़ जाती है, मिट्टी हो गई है। तो जब बारिश होती है तो क्या होता है? वो साफ हो जाती है, उसकी गंदगी हट जाती है। ये शब्द हम सबके भीतर चल रहा है। जो इसके साथ जुड़ गया, उसकी रूह से फिर उसकी आत्मा के ऊपर जो मन माया के पर्दे पड़े हैं, वो सब हटने शुरू हो जाएंगे। यही एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि झिमझिम बरसे अमृत धारा, कि शब्द हमारे अंदर चल रहा है। और आगे क्या समझा रहे हैं कि मन पीवे सुन शब्द विचारा। ये हर एक वर्ड बड़ा कीमती है। हर एक वर्ड के अंदर बहुत डीप मीनिंग दिया हुआ है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, कि वो शब्द चल रहा है। पीना किसने? मन ने। क्यों? क्योंकि मन इज द कल्प्रिट। मन ही है जो हमें प्रभु से दूर रखता है। मन ही है जो इच्छाओं के जरिए हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में लगाता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते ये जिंदगी हम गुजार देते हैं। मन ही है जो वासनाओं में हमें डाल देगा। मन के जरिए ही हमारे अंदर अहंकार आते, ईगो आती है, और मन के जरिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हम सब घिरे हुए हैं। तो मन अगर सही हो गया तो फिर वो हमें मददगार होगा पिता परमेश्वर को पाने के लिए। इसलिए लिखा कि मन पीवे, कि मन ने उस अमृत को पाना है, उसकी उसे जानकारी चाहिए, उसके साथ उसको लगाव करना चाहिए, उसके साथ उन्हें जुड़ना है। कि मन पीवे सुन शब्द विचारा, कि हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, जिसे अनहद शब्द कहा गया है। जब यह शब्द हमारे अंदर चल रहा है, इसके लिए कोई इंसानी किसी चीज की जरूरत नहीं। अब जो इस दुनिया का म्यूजिक है, अभी हारमोनियम बज रहा था और संग बज रहा था, और देयर लाइक कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट लें, इसको बजाने के लिए, इसको चलाने के लिए इंसान की जरूरत है। या उसको पंप करना पड़ता है हारमोनियम को, या मुंह से फूंक मारनी पड़ती है किसी चीज को बजाने के लिए, और तबले को बजाने के लिए फिंगर्स। तो इस दुनिया के किसी भी संगीत के लिए हमें किसी की जरूरत है, लेकिन अनहद शब्द वो शब्द है जो प्रभु ने कण कण में समाया है। उसके लिए किसी बाहरी चीज की हमें जरूरत नहीं। तो यहां फरमा रहे हैं कि मन पीवे सुन शब्द विचारा, कि वो जो शब्द है, जो अनहद शब्द है, जो प्रभु में चला, उसको आप सुनो। वो आपके भीतर चल रहा है। उसी शब्द के दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड।
तो प्रभु की ज्योति के दर्शन करो, प्रभु की ध्वनि को सुनो, और जो विचार हैं वो हमारे फिर रुकने शुरू होंगे कि जब हम शब्द को सुनेंगे, शब्द के साथ जुड़ेंगे, मन को प्रभु की ओर लगाएंगे, जो हम जाप के जरिए करते हैं। जाप हम प्रभु के नाम का क्यों करते हैं? कि हम प्रभु को जानना चाहते हैं, उन्हें पहचानना चाहते हैं। जब अपने मन को हम प्रभु की ओर लगाएंगे तो फिर वो हमें विचार भेज नहीं पाएगा। जब वो शब्द के साथ जुड़ेगा, विचार भेजेगा नहीं, तो उस शांत अवस्था में जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तो रूह का ज्ञान खुद ब खुद हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब तक हलचल होगी तब तक हम कुछ सुन नहीं पाएंगे। अब अगर दो इंसान हो और अगर आप बातचीत कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप उनसे कुछ पा नहीं रहे। जब तक आप चुप नहीं होंगे तब तक उनसे कुछ आप पा नहीं सकोगे। अगर आप अपनी बात में लगे हो, अपनी हलचल में लगे हो, तो कुछ किससे पा नहीं सकते। परमात्मा हम सबके भीतर है, हमारी आत्मा भी शरीर में है, लेकिन मन ने हलचल पैदा करी हुई है। तो आत्मा जिसका भारी रूप ध्यान है, वो मन के कारण बाहर की चीजों में, बाहर की अट्रैक्शन में धसी हुई है, फंसी हुई है। अब जब ये मन जब शांत होगा तभी आत्मा परमात्मा की ओर जा पाएगी। तो यही यहां हमें समझाया जा रहा है कि मन पीवे, सुन शब्द विचारा। तो उसके बाद क्या होगा कि अनद विनोद करे दिन राति। जब हम उस शब्द को सुनेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, अंदर में प्रभु के शब्द के साथ जुड़ेंगे, कि अनंत विनोद के हर समय आनंद, हर समय मस्ती, दिन राति 24 आवर्स अ डे हम मस्ती के आलम में होंगे। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने फर्क है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि जो नाम की खुमारी है, जो नाम की मस्ती है, जो शब्द के साथ जुड़ने में जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, यहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमा रहे हैं कि जब हम उस शब्द के साथ जुड़ेंगे तो आनंद विनोद करे दिन राति के 24 आवर्स, दिन में और रात में हम मस्ती के आलम में होगी। और क्या होगा? सदा सदा हर केला जियो। तो फिर हर समय हम पिता परमेश्वर के साथ खेल रहे होंगे। अब अगर दो इंसान हो और अगर आप बातचीत कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप उनसे कुछ पा नहीं रहे। जब तक आप चुप नहीं होंगे तब तक उनसे कुछ आप पा नहीं सकोगे। अगर आप अपनी बात में लगे हो, अपनी हलचल में लगे हो, तो कुछ किससे पा नहीं सकते। परमात्मा हम सबके भीतर है, हमारी आत्मा भी शरीर में है, लेकिन मन ने हलचल पैदा करी हुई है। तो आत्मा जिसका भारी रूप ध्यान है, वो मन के कारण बाहर की चीजों में, बाहर की अट्रैक्शन में धसी हुई है, फंसी हुई है। अब जब ये मन जब शांत होगा तभी आत्मा परमात्मा की ओर जा पाएगी। तो यही यहां हमें समझाया जा रहा है कि मन पीवे, सुन शब्द विचारा। तो उसके बाद क्या होगा कि अनद विनोद करे दिन राति। जब हम उस शब्द को सुनेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, अंदर में प्रभु के शब्द के साथ जुड़ेंगे, कि अनंत विनोद के हर समय आनंद, हर समय मस्ती, दिन राति 24 आवर्स अ डे हम मस्ती के आलम में होंगे। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने फर्क है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि जो नाम की खुमारी है, जो नाम की मस्ती है, जो शब्द के साथ जुड़ने में जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, यहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमा रहे हैं कि जब हम उस शब्द के साथ जुड़ेंगे तो आनंद विनोद करे दिन राति के 24 आवर्स, दिन में और रात में हम मस्ती के आलम में होगी। और क्या होगा? सदा सदा हर केला जियो। तो फिर हर समय हम पिता परमेश्वर के साथ खेल रहे होंगे। अभी हम क्या करते हैं कि अंग संग के लोगों के साथ खेलते हैं। अभी हम कोई माँ बाप के साथ खेल रहा है, कोई बाल बच्चों के साथ खेल रहा है, कोई अपने पड़ोस के लोगों के साथ खेल रहा है, कोई स्कूल में फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है। इनके साथ खेलते क्या है? बाहर की दुनिया की चीजों। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, कोई फुटबॉल खेल रहा है। और हो क्या रहा है कि जो समय हमें मिला है वो इन खेलों में निकली जा रहा है। तो टाइम इज पासिंग बाय। हमने पिता परमेश्वर को पाना है, खेल हम इस दुनिया में कर रहे हैं, समय निकली जा रहा है।
तो यहां क्या कह रहे हैं कि हम पिता परमेश्वर के साथ खेलें। ये जिंदगी लेट्स से इतनी बड़ी है और टाइम इज टिकिंग, टिक 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 टिक, क्या हो रहा है? जो टिक हो गया वो निकल गया, ये एंड के समय के क्लोज आ रहे हैं। और ये जो टिक 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 टाइम अगर क्रिकेट में निकल गया, हॉकी में निकल गया, सॉकर में निकल गया, बाहर की चीजों में निकल गया, देन दैट इज लॉस, इज गॉन, वो हमारे पास है नहीं। तो कह रहे हैं कि हमने पिता परमेश्वर को पाना है इस लाइफ टाइम में, तो ये जो टिक 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 का टाइम है, ये प्रभु के साथ खिलवाड़ करें, उनको जाने, उनको पहचाने, उनका नॉलेज पाए, ताकि जिंदगी के मकसद को हम पूरा कर पाए। इसीलिए फरमा रहे हैं कि सदा सदा हर केला जियो, के जिसने अमृत को पी लिया, जो शब्द के साथ जुड़ गया, वो हर पर हर समय पिता की साथ खेल करेगा, उनकी जानकारी पाएगा, उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा। और जब वो होगा तो आगे क्या होगा समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जन्म जन्म का बिछड़ा मिला, कि जो हजारों लाखों करोड़ों सालों से हमारी आत्मा प्रभु से अलग हो गई थी, जब शब्द के साथ जुड़ेगी तो क्या होगा, हम प्रभु की दिन ब दिन जानकारी और पाते चल जाएंगे। जो रोजाना अभ्यास करेंगे, रोजाना और तरक्की इस रास्ते पर होती चली जाएगी, रोजाना हम प्रभु की नजदीकी पाएंगे, और जो हम प्रभु से दूर थे उनमें मिलना शुरू हो जाएंगे। और जब बिछड़े हुए हम प्रभु से मिलेंगे तो क्या होगा, तो फरमा रहे जन्म जन्म का बिछड़ा मिल्या, सात कृपा ते सूखा हरिया। अब जो घास है, जब धूप बहुत निकलती है, पानी उसे मिलता नहीं, क्या होता है, सूख जाती है, पीली हो जाती है हरे से। लेकिन जैसे ही उसे बारिश आती है, पानी मिलता है, पानी देते क्या, फिर से हरी हो जाती है। वो कहते हैं सोना जो है उसको आप पीट दो, उसको किसी फॉर्म में कर दो, उसकी इनहरेंट क्वालिटीज बदलती नहीं। यही हालत आत्मा की है। आत्मा को चाहे प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए हैं, चाहे वो एक योनि में चाहे दूसरी में हो, लेकिन जब वो शब्द के साथ जुड़ती है उसको नरिशमेंट मिलती है। वो जो सूख चुकी थी, सिकुड़ चुकी थी, उसमें तंदुरुस्ती आती है, उसमें हरियाली आती है, और वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आनी शुरू हो जाती है। यही फरमा रहे कि सात कृपा ते सुकार्या। क्योंकि सात कृपा क्यों, कि एक पूर्ण महापुरुष ने तवज्जो दी, ये शिव नेत्र खोला, अंदर में ज्योति और श्रुति का अनुभव करा दिया। वो ईगल तभी उड़ी जब सूर्य की किरण उसकी आंखों में पड़ी। ये रूह तब अंदर के मंडल में जाएगी जब ये शिव नेत्र खुलेगा, 10वां द्वार खुलेगा। ये खुलेगा तब जब एक पूर्ण महापुरुष की तवज्जो मिलेगी। अगर अपने आप हम इसे खोल सकते तो फिर तो हम में से हर एक पिता परमेश्वर से मिल गया होता। अगर कहीं पैसे दे के इसको खुलवा लेते तो सब अमीर लोग प्रभु को पा लेते। अगर एक कल्चर वाले इसे पा सकते तो उस कल्चर वाले सब प्रभु को पाए होते। तो ये खुलती कब है, जब किसी पूर्ण महापुरुष की तवज्जो मिलती है, वो अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा में देते हैं, तब हम अंदर के मंडलों में जाने के लायक हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया सात कृपा से सुखार करके, एक पूर्ण महापुरुष की कृपा हुई, उन्होंने नाम की देन दी, हमें दीक्षा दी, हमें रास्ता बताया कि हम अभ्यास कर सके, ताकि हम जो सिकड़ गए थे, जो सूख चुके थे, हम में हरियाली आ जाए, हम फिर से तंदुरुस्त हो जाए, नरिश हो जाएं, और हम वापस अपने निज धाम सचखंड में जाकर प्रभु में लीन हो जाएं।